कैसे फैमिली को भेजा जाए, कैसे स्पाउस जा सकता है, कैसे डिपेंडेंट जा सकता है। तो उसके लिए सिर्फ रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स में आप लोग जा सकते हैं। जो लोग यहाँ से खरीद के 25 से 30 हजार पाउंड में जाते हैं उसमें 5 साल का वीजा मिल जाता है, डिपेंडेंट साथ जा सकते हैं। अगर आप 2 साल के लिए जा रहे हैं तो आपको 4 साल का वीजा मिलेगा। अगर आप 1 साल के लिए जा रहे हैं आपको 3 साल का समझ लें वीजा मिल रहा है। हमें पता है कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, हमें पता है सुपरवाइजर को कैसे अप्रोच करना है, हमें पता है आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी, आपके बजट में कौन सी यूनिवर्सिटी फॉल करती है, हमें पता है कि आपका जो है एक्चुअल बजट कितना लगेगा, हमें पता है कि आपको भेजने से आपका नुकसान नहीं होने वाला, आपको एक राइट वे में हम जो है वो पाकिस्तान से बाहर डीपोर्ट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। पाकिस्तान से यूके जाके सेटल होने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? अगर आप या आपकी बीवी पढ़े लिखे हैं और बेशक आपकी एज जो है वो 35 इयर्स या इवन 40 इयर्स भी हो चुकी है और अब आप बाहर जाने का तरीका ढूंढ रहे हैं कि यूके में किसी तरह सेटल हो जाएं, बच्चों के साथ सेटल हो जाएं, तो इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। जो सबसे बेस्ट रूट है, जिसमें कॉस्ट सबसे कम आती है और सेटलमेंट के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। और जो आपको मार्केट में मिल रहा है कि आप वर्क परमिट पे चले जाएं, उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को आपने जरूर देखना है। इसमें मैं कॉस्ट बता रहा हूं, इसमें मैं प्रोसेस बता रहा हूं, इसमें मैं उसके फायदे बता रहा हूं, इसमें जो उसके नुकसानात हो सकते हैं वो आपको बता रहा हूं, और वीजा रेशो कैसी होगी, ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूं। तो ये कंप्लीट वीडियो है जिसमें हम यूके जाने के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं फ्यूचर में आपके लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करें। जी हाँ, सबसे पहले हम ये बात समझ लें कि पाकिस्तान में अगर जो भी आपकी सैलरी है, जो भी आपकी लाइफ गुजर रही है, इससे बेहतर जिंदगी की तलाश में आपको मुल्क से बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आपका बिजनेस सेट है, फैमिली सेट है, नो इशू, आप ना जाएं कहीं पे। लेकिन अगर आप लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको बाहर मूव करना होगा, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बाहर मूव करना होगा। ठीक है, अब यूके में जाने के लिए 2 रास्ते हैं। मैं सीधी सी आपको बात बताऊं, 2024 तक तो यूके में हर बंदा जो स्टडी वीजा के हवाले से किसी भी प्रोग्राम में दाखिला लेके अपने बच्चों को, बीवी को साथ लेके वहां पे चला जाता था। ठीक है, उसके 2 जनवरी 2024 में यूके ने ये रूल खत्म कर दिया और उसके बाद सिर्फ जो रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स या पीएचडी प्रोग्राम जिनमें डिपेंडेंट साथ में अलाउ हैं, उनमें यूके ने सिर्फ इसको शुरू कर दिया। अब इसका नुकसान ये हुआ कि जहां पे आपके पास 100 से ज्यादा कंसल्टेंट आपके एरिया में थे, तो टॉप डिग्री प्रोग्राम में वो हर किसी को यूके भेज रहे थे और साथ में बीवी भी जा रही थी, 4 बच्चे जा रहे थे, 8-8 लोगों की फैमिली गई है साथ में, सिर्फ एक कैंडिडेट होता था जो पढ़ने वाला। जब ये रूल चेंज हुआ तो अब ये मसला बन गया कि कैसे इन बच्चों को भेजा जाए, कैसे फैमिली को भेजा जाए, कैसे स्पाउस जा सकता है, कैसे डिपेंडेंट जा सकता है। तो उसके लिए सिर्फ रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स में आप लोग जा सकते हैं और उसमें प्रॉपर एक रिसर्च प्रपोजल की रिक्वायरमेंट थी, प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट थी, इंग्लिश टेस्ट की, अच्छे इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट थी। तो उस हवाले से जहां पे बहुत ज्यादा लोग जा रहे थे, अब कट डाउन होके काफी कम हो गए। लेटेस्ट यूके की जो रिपोर्ट है, वहां की जो न्यूज है, उनके अकॉर्डिंगली जस्ट पहले 3 माह में 30,000 कम एप्लीकेशंस उनको आई हैं यूके वीआई को, वीजा एप्लीकेशन एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। पिछले सालों में बेतहाशा इंडियन, पाकिस्तानी, चाइना से, अफ्रीका से लोग जो है वो यूके में गए हैं, एज ए इमिग्रेंट गए हैं। तो उसको कंट्रोल डाउन करने के लिए जो लास्ट गवर्नमेंट थी, कंजर्वेटिव पार्टी थी, उसने इस पे लॉकडाउन लगाया था, कुछ ऐसी शर्तें बढ़ा दी थी जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आए थे। मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाने लगा, जस्ट जनरल आपको बता दूं कि राइट नाउ 2025 जब शुरू होने वाला है तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं कि आप यूके जा सकते हैं। आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो हर कोई आपको बताता है और जिसको मैं बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करता, वो है वर्क परमिट का रास्ता। वर्क परमिट जो लोग यहाँ से खरीद के 25 से 30 हजार पाउंड में जाते हैं, उसमें 5 साल का वीजा मिल जाता है, डिपेंडेंट साथ जा सकते हैं। लेकिन उसमें नुकसान ये है कि वो कंपनीज 5-6 माह बाद जो है वो ब्लैक डाउन या वो जो है वहां से भाग जाती हैं, तो वो ब्लैक लिस्ट हो जाती हैं। तो फिर आपका जो वीजा स्टेटस है, जब आप जिस कंपनी पे आप वर्क परमिट पे गए, वो आपकी स्पॉन्सरशिप जॉब ही खत्म हो गई है, तो फिर आपके लिए काफी प्रॉब्लम बनती है और फिर आप वहां पे लीगली स्टे नहीं कर रहे होते। ना आपका वो पीरियड रेजिडेंस में काउंट होता है, ना आपके पास
पास जॉब होती है, कोई भी बंदा इलीगल इमिग्रेंट को जॉब देने के लिए भी तैयार नहीं होता। तो इस चीज को आपने बिल्कुल भी, जो जैसे मर्जी लालच दे, आप इस चीज की तरफ बिल्कुल ना जाएं। ये बहुत बड़ा लॉस है। आपको जॉब भी खुद ढूंढनी पड़ रही है, आपको उल्टा एम्प्लॉयर को टैक्स भी देना पड़ रहा है कि मैं जो है वो टैक्स दूंगा अगर मेरा यहाँ पे ये रेजिडेंस का पीरियड काउंट हो। अब इसके बाद जो दूसरी सबसे फिजिबल ऑप्शन है, अगर आपकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है यहाँ पे, ठीक है, और कम से कम आपकी जो CGPA है वो 3.0 से ज्यादा है, ठीक है, जो जिसको हम बोल सकते हैं कि तकरीबन 70% मार्क्स आपके हैं आपकी लास्ट एजुकेशन में, तो आपके लिए सबसे जो बेस्ट रूट है वो स्टडी वीजा रूट है। रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स में आपको जाना चाहिए। उसमें फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा सुन लें कि यूके को और बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में जब हम बात करते हैं तो यूके में आपको, अगर आप 2 साल के मास्टर बाय रिसर्च में या इवन 1 साल के मास्टर बाय रिसर्च में जाते हैं तो आपको 2 साल का PSW मिलता है, ठीक है। अगर आप 2 साल के लिए जा रहे हैं तो आपको 4 साल का वीजा मिलेगा। अगर आप 1 साल के लिए जा रहे हैं आपको 3 साल का समझ लें वीजा मिल रहा है। अगर आप PhD के लिए जा रहे हैं तो उसमें 4 साल की PhD है, जैसे DPT प्रोग्राम है, ADT प्रोग्राम है, तो उसमें आपको तकरीबन 7 साल की ड्यूरेशन का वीजा मिलेगा, ठीक है। अब ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसके बारे में क्या इसका फायदा है इसको भी मैं डिस्कस करने लगा हूँ, ठीक है। अब ये प्रोसेस होगा कैसे? देखिए, यूके में काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं और हमारे पास तकरीबन कोई 15 कपल्स जो हैं वो इस इनटेक में हमने यूके के जिनके वीजा लग गया। आपके हमारे इसी चैनल पे आप फर्दर इसकी सक्सेस स्टोरीज भी देख लीजिएगा, जब वो आके हम ऑफिस में उनके इंटरव्यूज करेंगे तो उसमें हमारे पास तकरीबन ये जो शॉर्ट लिस्टेड है वो 35 यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन है, डर्बी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड है, वेस्ट ऑफ इंग्लैंड है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन है, ठीक है, ग्लॉकेस्टरशायर यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट है, लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी है, किंगस्टन यूनिवर्सिटी है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज अपने रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर करती हैं और हमारे पास काफी सारी यूनिवर्सिटीज के ऑफर लेटर भी हैं जो बच्चे यहाँ पे जा रहे हैं। अब उसकी रिक्वायरमेंट मिनिमम क्या है? एज आपकी मैटर नहीं करती, आपका स्टडी गैप वो भी जस्टिफाइबल होता है आपके प्रॉपर रिसर्च एक्सपीरियंस के साथ। आपकी जो इंग्लिश में मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो IELTS 6.5 है, नॉट लेस देन 6। इसके अलावा आपका रिसर्च प्रपोजल है, आपकी सुपरवाइजर की एक्सेप्टेंस है, आपका रेलेवेंट प्रोग्राम है जहाँ पे आपका अप्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल अभी नेक्स्ट जो है वो आपको मार्च और मई इनटेक जो है वो यूके में मिल जाएगी। जनवरी इनटेक समझ लें इस टाइम पे क्लोज हो चुकी है। यूनिवर्सिटीज की कुछ की डेडलाइंस अवेलेबल है लेकिन अब बहुत शॉर्ट टाइम है, इसमें आप मैनेज नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप हमसे जो है वो साइन अप हो सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर रिप्लाई करेगी, आपके प्रॉपर एवेलुएट करेगी, हम आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे, आपको ऑफिस आना होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, आपकी इंग्लिश अगर आपने टेस्ट नहीं भी दिया हुआ तो हमारे पास बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप इसकी प्रेपरेशन कर सकते हैं और उस इंस्टीट्यूट में आपको हम ये मैं कह सकता हूँ कि 6.5 नॉट लेस देन 6 या इसके अलावा हमारे पास 7.57 ओवरऑल 8 बैंड भी हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चों के आए हैं, तो जिसको आप जो है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका सक्सेस रेट क्या है। बहुत मिनिमम फीस, उसमें ऑनलाइन क्लासेस की भी फैसिलिटी है, फिजिकल क्लासेस की भी फैसिलिटी है। तो अब ये आपके लिए ऑप्शन है जिसमें आप बेहतर है कि आप अपनी वाइफ को एज ए मेन एप्लीकेंट बनाएं और इसके अलावा जो है वो आप जो है एज ए डिपेंडेंट जाएं। इसमें आपको फायदा क्या है कि 2 साल फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ को भी 20 घंटे पर वीक अलाउ है, तो आपको फुल टाइम वर्क अलाउ है, जिसमें आपके पास पूरा चांस है कि 4 साल में आप कोई रेलेवेंट अपनी स्पॉन्सर्ड जॉब ढूंढ लें। अगर नहीं ढूंढ सकते 2 से 3 साल में वहां पे जो ऑथेंटिक कोई कंपनी है, जो रिक्रूटमेंट कंपनी है, उसके थ्रू किसी से वर्क परमिट के बारे में बात कर लें, को बाय कर लें, तो आपके पास ज्यादा चांसेस हैं कि आप वहां पे सेटल हो जाएंगे। यूके को हमेशा मैं प्रेफरेंस करता हूँ मास्टर के लिए, यूके को मैं प्रेफरेंस करता हूँ सेटल होने के लिए, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर नहीं है और ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर आप यूरोप जाते हैं तो आप जुबान ही नहीं समझ सकते, आप बोल ही नहीं सकते, तो आपको कोई जॉब नहीं मिलती और अर्निंग भी काफी कम है। यूरोप में एक बंदा 3 साल में वो पैसे कमाता है जो यूके में 1 साल में कमा सकता है। अब यूके में क्या आपकी कॉस्ट आएगी अगर आप स्पाउस वीजा या रिसर्च डिग्री के लिए या सेटल होने के लिए जा रहे हैं? तो देखिए, अगर आप 2 एप्लीकेंट है, मैं उसकी कॉस्ट आपको बता दूं तो फॉर एग्जांपल अगर आपका इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 6000 है, तो आपको अब जनवरी 2025 से आपकी जो एक तो बैंक स्टेटमेंट थोड़ी सी यूके ने इंक्रीज की है, जो तकरीबन इस टाइम पे आपको चाहिए होगी 10,224 पर एप्लीकेंट अगर वो लंदन से बाहर है और 13,347 अगर वो लंदन के एरिया में है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो IHS फीस है वो 776 है एक ईयर के लिए, तो पर
मंथ इसकी 65 कॉस्ट आती है। अगर आप 2 साल के प्रोग्राम में जाते हैं तो ये तकरीबन आपकी बनती है राउंड अबाउट कोई 65 का मल्टीप्लाई कर लें 20-30 मंथ्स के साथ, तो तकरीबन ये 1940 बनती है अगर आप 2 साल के प्रोग्राम में जाते हैं। इसके अलावा 490 पाउंड आपकी वीजा फीस है। ये सारी कॉस्ट मिला के अगर 2 लोग जा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट जो है वो आती है तकरीबन कोई 4.5 मिलियन, 4 to 4.5 मिलियन, जिसमें यूनिवर्सिटी का इनिशियल 50% आप जो है वो फीस यहाँ से पे करके जा रहे हैं। अब बैंक स्टेटमेंट की बात कर लें तो अगर 2 लोग जा रहे हैं तो आप उसको रफली रख लें कि आपको तकरीबन जो है वो 10 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट 1 करोड़ की रिक्वायर है। अगर आप 3 लोग जा रहे हैं तो पर एप्लीकेंट जो आपकी वीजा फीस और IHS फीस है और डिपेंडेंट की वो आपको लगेगी, तो समझ लें कि आपका तकरीबन 6 से 7 लाख की कॉस्ट आपकी, अगर 2 साल का प्रोग्राम है तो वो आपकी कॉस्ट 10 लाख एडिशनल ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 3 लोगों का बजट अगर वो 2 साल के मास्टर बाय रिसर्च में जा रहे हैं तो 5.5 मिलियन के पास होना चाहिए और इस पे बैंक स्टेटमेंट जो है वो 1.4 मिलियन के राउंड अबाउट चली जाती है। तो ये वो पैसे हैं, ये वो जेन्युइन पैसे हैं जो आपने इन्वेस्ट करने हैं और आपको स्टडीज के बाद आपकी रेलेवेंट जॉब भी मिल जाएगी, यूके की डिग्री होगी आपके पास फुल टाइम वर्क करने के डिपेंडेंट के पास चांसेस हैं, आप काम पे जा रही हैं, आपका हस्बैंड सारा दिन जो है वो काम के लिए जाता है, ढूंढता है, नई अपॉर्चुनिटीज देखता है, तो यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप यूके को चूज करें। बेशक यूरोपियन कंट्रीज भी हैं जिनमें हम फिनलैंड का करते हैं, स्वीडन का करते हैं, डेनमार्क का करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेल्जियम की भी ऑप्शन है जहाँ पे आपको स्पाउस अलाउ है, लेकिन एक बात याद रखें कि उसके लिए आपको लैंग्वेज बैरियर इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको इस स्पाउस को कोई प्रॉपर जॉब नहीं मिल सकती, वो जस्ट एक एज ए लेबर जाके वहां पे काम करता है और उसके बाद यहाँ पे यूके में जो आपको PSW है 2 साल का, इवन PhD में 3 साल का भी आपको PSW मिल जाता है, तो ये आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें आप अपनी रेलेवेंट जॉब जो है वो ढूंढ सकें। अगर आप यूके में स्पाउस वीजा के हवाले से, रिसर्च वीजा के हवाले से अपनी कंसल्टेंसी के लिए पूछना चाहते हैं तो ये नंबर ऊपर चल रहा है, इस पे आप कॉन्टेक्ट करें, हमारी टीम आपको प्रॉपर रिप्लाई करेगी। वी हैव PhD स्टाफ दैट इज डीलिंग विद दिस रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स। हमें पता है कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, हमें पता है सुपरवाइजर को कैसे अप्रोच करना है, हमें पता है आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी, आपके बजट में कौन सी यूनिवर्सिटी फॉल करती है, हमें पता है कि आपका जो है एक्चुअल बजट कितना लगेगा, हमें पता है कि आपको भेजने से आपका नुकसान नहीं होने वाला, आपको एक राइट वे में हम जो है वो पाकिस्तान से बाहर डिपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, आप इस खुशहाल जिंदगी से तंग हैं, आप एक कम्पिटिटिव लाइफ में जाना चाहते हैं, आप एक जो है वो काम करने वाले गधे बनना चाहते हैं, तो आपको जरूर पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए। थैंक यू सो मच।